व्यास जी कहते हैं कि देवी के बीज मंत्र की जो महिमा है वह कहीं नहीं है। हे राजन, यह एक बार ऋषियों की सभा में जमदग्नि ऋषि ने पूछा, तब लोमस द्वारा इसका समाधान हुआ। लोमस ऋषि वर्णन करते हैं, ऋषिवर देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह निसंतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक यज्ञ किया। उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्म, याज्ञवल्क्य जी को अर्धवर्य, बृहस्पति जी को होता और पैल मुनि को प्रस्तोता तथा गोभिल मुनि को उद्गाता बनाया। सामवेद में के श्रेष्ठ उद्गाता गोभिल मुनि स्वयं स्वर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन बार बार श्वास लेने से उनका स्वर भंग हो जा रहा था। देवदत्त को क्रोध आ गया और देवदत्त ने कहा, मूर्खोसी मुनि मुख्याद्य स्वर भंगस्तया कृत। हे मुनि, आप मुख्य हैं और आप मूर्ख हैं जो आप स्वर भंग कर रहे हैं। गोभिल कहते हैं, हे देवदत्त, प्राणियों के शरीर में श्वास आती जाती रहती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र मूर्ख और गूंगा हो जाए होगा। बाद में जब देवदत्त ने क्षमा मांगी तो गोभिल ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपका बेटा पहले तो मूर्ख होगा, लेकिन बाद में भगवती की कृपा से वह परम विद्वान हो जाएगा। यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद देवदत्त की पत्नी रोहिणी गर्भवती हो गई। रोहिणी नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ तथा राजा ने उस पुत्र का नाम उत्तथ्य रखा। धीरे धीरे उत्तथ्य बड़ा होने लगा। यज्ञ विधि संस्कार होने के बाद वह धारण नहीं करता था, वह निरक्षर ही रहा। उत्तथ्य की सर्वदा निंदा होने लगी। उसने घर छोड़ दिया, अब वन में चला गया। गंगा किनारे एक उत्तम स्थान पर सुंदर पर्णकुटी बनाकर वहीं जीवन व्यतीत करने लगा। एक निष्ठुर होकर वहीं रहने लगा। मैं असत्य नहीं बोलूँगा, ना सत्यम ब्रवीम्यहम्, ऐसा उसने प्रण किया। धर्म न दूसर, सत्य समाना मानस में कहा गया है। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए उसी सुंदर आश्रम में रहने लगा। वहाँ निवास करता हुआ वह ब्राह्मण सदैव सत्य भाषण करता था, झूठ नहीं बोलता था। उसकी लोगों ने इस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत व्रत रख दिया। इस प्रकार उसे वन में रहते हुए 14 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन एक शिकारी किरात एक सुअर को अपने बाण से बेध दिया। बाणों से विधा हुआ वह सुअर मुनि के पास आ गया। उसका शरीर लथपथ रक्त से लथपथ देख व्यतीत मुनि हृदय से व्यतीत हो गए। अनायासी मुनि के मुंह से एंग एंग उच्चारण किया। यह बीज मंत्र अनायासी उनके मुंह से निकल गया। वह सुअर आश्रम के ही किसी झाड़ी में जाकर छिप गया और उधर व्याध सुअर को ढूंढते हुए आया। उस व्याध के पूछने पर महात्मा सत्यव्रत मुनि बड़े असमंजस में पड़ गए कि मन में संकोच है कि मैं सत्य भी बोलूं और असत्य भी न बोलूं। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा यदा तदान्वितं चानुतमेव सत्यम हितं नराणं भवति तेन तदेव सत्यम न यथान्यथैव। वह सत्य वास्तविक सत्य नहीं है जिससे किसी जीव की हिंसा होती हो। वह असत्य भी सत्य है जो दया से मुक्त हो, जिसके कारण प्राणियों का कल्याण हो। वही सत्य है, जो इसके विपरीत है वह असत्य है। हे व्याध, जिस आंख ने देखा वह बोला नहीं, जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। हे व्याध, तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? या पश्यति न सा ब्रुवेद या ब्रुवेद सा न पश्यति। अहो व्याध, स्वकार्यार्थिन किम पृच्छति पुनः पुनः। मुनि के ऐसा कहने से वह व्याध अपने घर चला गया। इस प्रकार वे सत्यव्रत नामक ब्राह्मण दूसरे वाल्मीकि के समान महाकवि के रूप में विख्यात हो गए। बाण से आहत सुअर को देखकर मुनि के मुख से हेंग हेंग शब्द उच्चारित हो गया था। उस बीच मंत्र से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें दुर्लभ विद्या प्रदान कर दी। सात्विक, राजस और तामस
यज्ञों का वर्णन है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। देवी यज्ञ की महिमा। व्यास जी का देवी यज्ञ के लिए क्या प्रेरित किया गया है। सत्यव्रत की कथा सुनाकर व्यास जी ने जन्मेजय को देवी यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया है। जन्मेजय कहते हैं, हे व्यास जी, आप भगवती यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। व्यास जी, राजन, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। संतों के लिए सात्विक, राजाओं के लिए राजसी और राक्षसों के लिए तामसी यज्ञ होता है। देश काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा पवित्र हो तो सात्विक यज्ञ होता है, यानी यज्ञकर्ता का मन शुद्ध, धन शुद्ध, क्रिया शुद्ध, मंत्र शुद्ध हो तो यज्ञ का सुंदर फल अवश्य मिलता है। पांडवों ने राजसूय अनेक यज्ञ किया, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। ज्ञानी लोग ऐसी कल्पना करते हैं कि निश्चित रूप से यज्ञ में कोई अव्यवस्था रही होगी। यह यज्ञाचार्य के भेद से ही यज्ञ का कुफल प्राप्त होता है। जैसे इंद्र ने विश्वरूप दैत्यों के मामा को भी अपना गुरु बनाया तो वे अपने भांजे के नाम भी आहुति चुपके से दे देते थे। संकल्प देवताओं का करते थे और पुष्टि देवता दैत्यों को करते थे। अर्थात भाव यह है कि यजमान हो या यज्ञाचार किसी के मन में भी विकृत होगी तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। उसके विपरीत महाराजा दशरथ के यज्ञ में यज्ञाचार के मन में कोई भेद नहीं था, इसलिए यज्ञ से उनको शुभ फल प्राप्त हुआ। एक के स्थान पर 4 भागवत भक्त स्वरूप पुत्रों की प्राप्ति हुई। जन्मेजय प्रश्न करते हैं, भगवान नारायण ने किस प्रकार अंबिका यज्ञ किया। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु ने भगवती अंबिका के लिए संगो पांग यज्ञ किया। जब भगवती ने अपने शिव विग्रह से 3 शक्तियों को प्रकट किया तो वे ही तीनों शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में व्यक्त हुए। भगवान विष्णु ने ही आधार शक्ति पृथ्वी को प्रकट किया, उसे शेष के मस्तक पर धारण कराया तथा भूमि के संतुलित करने के लिए विशाल पर्वतों को स्थापित किया। इसलिए इन पर्वतों का नाम महीधर पड़ा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तथा मरीच, अत्रि, नारद आदि 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, जिनसे देवता, दानव, मनुष्य, पशु आदि की सृष्टि हुई। कश्यप जी की पत्नियों से पक्षी आदि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने दक्षिण अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा जी को जन्म दिया। मनु व शत्रुपा जिनसे मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उनकी 5 संतानें हुई। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के पास शांत वैकुंठ में रहने लगे। भगवान शंकर भगवती उमा के साथ कैलाश पर रहने लगे और सिमेर शिखर पर दिव्य ब्रह्मलोक बसाया गया। एक बार इंद्र द्वारा जब दुर्वासा जी की अवहेलना करने के कारण समस्त देवता श्रीहीन हो गए, तब भगवान नारायण की आज्ञा से देवताओं तथा दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। सज्जनों, अब समुद्र मंथन का प्रसंग है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने वासुकी नाग को रस्सी बनवाया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल समुद्र में डूबने लगे, तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया तथा मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किया। अब समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हो गया। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष निकला, जिसे कर्णावतार भगवान भोले शंकर ने पिया और पूरे संसार की रक्षा की। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो उससे कामधेन, उच्चश्रवा, ऐरावत, हाथी, अप्सराएं, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, पारिजात प्रकट हुए। अंत में साक्षात भगवान ही धन्वंतरी अवतार में अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। भगवान मोहिनी ने देवताओं को अमृत पान कराया। तब देवता विधिवत अवतार लेकर सृष्टि का संचालन करने लगे। एक दिन अचानक भगवान नारायण को मणिद्वीप का स्मरण आया। भगवती अंबिका के दिए गए मंत्र और शक्ति से प्रभु के मन में अंबिका यज्ञ का संकल्प उठा। उन्होंने भगवती का स्मरण किया तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए अंबिका यज्ञ किया, जिसमें ब्रह्मा, शिव, वरुण, इंद्र, वामदेव और बृहस्पति का आह्वान किया गया। सबसे परामर्श हुआ, सुंदर यज्ञ शुरू हुआ। आहुतियाँ दी गई, सुंदर एवं विशाल वेदियों का निर्माण किया गया। 27 ब्राह्मणों ने सुंदर मधुर स्वर में अनंत आहुतियाँ दी। यज्ञ मंडप में बीज मंत्र के पश्चात देवी प्रसन्न हो गई। एक आकाशवाणी हुई, हे भगवान विष्णु, आज से देवता आपकी पूजा करेंगे। सब देवताओं में आपका स्थान श्रेष्ठतम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आप अवतार ले लेंगे।
तुलसीदास जी भी यहाँ लिखते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर मध्यम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। सज्जनों, आकाशवाणी शांत हुई और यज्ञ धर्म की पूर्णाहुति करके सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवती अंबिका की बहुत सुंदर महिमा है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। जन्मेजय कहते हैं, हे व्यास जी, भगवती की ऐसी क्या महिमा है जो साक्षात भगवान श्री हरि ने उनकी आराधना की। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार देवताओं ने भी भगवती के प्रति किया था। हे महादेवी, आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। तब भगवती कहती हैं, हे देवताओं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। प्रकृति और पुरुष, यह संसार मेरे द्वारा ही निर्मित है। ब्रह्मादिक देवता सब मेरे ही स्वरूप हैं। अतः राजन, माता भगवती आदि शक्ति हैं, सब इनका ही विभिन्न स्वरूप है। वे सर्वव्यापी हैं, साक्षात दया और ममता की मूर्ति हैं। देवी महात्म से राजा ध्रुव संधि की एक कथा आती है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। ध्रुव संधि नामक कुशल राजा कौशल देश पर राज करते थे। वे बड़े पराक्रमी थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी। इनके शासन काल में चारों वर्ण धर्मपूर्वक अपना जीवन निर्वहन करते थे।